राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बवाल हो गया। हिंदू इस खबर को देखकर काफी ज्यादा आक्रोशित और आग बबूला हो जाएंगे कि क्या उनके आराध्य राम के बारे में कोई ऐसा बोल सकता है, क्या राम के बारे में कोई ऐसा कह सकता है। फिलहाल पूरे देश में जहां राम के आने की खुशी है, हर कोई राम के रंग में रंगा हुआ है, सबको न्योता बांटा जा रहा है और न्योता अखिलेश यादव को भी दिया गया, राहुल सोनिया को भी दिया गया। उन्होंने मना कर दिया इस कार्यक्रम में आने से। फिलहाल हरियाणवी इंडस्ट्री के एक बहुत ही बड़े और मशहूर कलाकार गजेंद्र फोगाट हमारे साथ है। ये बताइए, राम सबके दिलों में बस रहे, इन दिनों पूरा हिंदुस्तान राम के रंग में रंग गया है, लेकिन कुछ लोग राम के यहाँ आने से ही मना कर रहे हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे, आस्तिक है या नास्तिक है? वो लोग पाकिस्तान जाने के लायक हैं। वो ना आस्तिक है, वो ना नास्तिक है, वो है ही नहीं। बेसिकली वो दिख रहे हैं लेकिन वो है ही नहीं, वो मर चुके हैं, उनकी आत्मा मर चुकी है। राम हमारी आत्मा में बसते हैं और जो राम के खिलाफ बोलेगा वो ना इस देश का होगा, ना वो इस धर्म का होगा, ना वो इंसानियत का होगा और ना ही वो ब्रह्मांड के किसी कण का होगा। कुछ फिल्म, हालांकि उस फिल्म का नाम नहीं लूंगा, उस फिल्म में लोग दिखा रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम मांस का सेवन करते थे। अब मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखिए, राम के समय में भी, त्रेता में राम हुए हैं, उस समय में भी तो राक्षस थे। उन्होंने भी तो माता जानकी का अपहरण करना या माँ सीता को छूने का एक दुस्साहस करने का भी तो एक काम किया था। लेकिन उनका हश्र क्या हुआ? वही हश्र इनका होगा जो राम को गाली देते हैं, वही हश्र इनका होगा जो राम के लिए अपना धंधा चमकाने के लिए ऐसी ऐसी फिल्में बनाते हैं, वही हश्र उनका होगा जो न्योता देने के बाद भी राम मंदिर के उस, अरे भाई इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि उस इक्ष्वाकु वंश के जिस वंश में भरत हुए, इक्ष्वाकु हुए, जिस वंश में दशरथ हुए, राम हुए, इतने महान वंश जिनके वंश के पुत्र भरत के नाम पे भारत पड़ा हो, उनके रामलला के, उनके मंदिर के उद्घाटन समारोह में न्योता मिला हो और उस न्योता मिलने के बावजूद भी वो ना जाने का कह रहे हो। किस मुंह से कह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए उन्हें। राम मंदिर अभी बना नहीं, बनकर तैयार नहीं हुआ, लोकार्पण बस होना ही है। सब पूरे देश की आंखें अयोध्या की तरफ है कि कब हमारे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, राम लला अपने मंदिर में जाएंगे। लेकिन कुछ कट्टरपंथी अभी से कहना शुरू हो गए हैं, हमारी सरकार तो आने दो, वो मंदिर भी तोड़ेंगे और तुम्हें फिर से भगाएंगे। वाम पंथ से राम पंथ का रास्ता खुल चुका है। सनातन धर्म की विजय हुई है। आज पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया राममय हो गया है। आपकी सोशल मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, आपकी प्रेस से लेके हर तरह के पत्रकारों के मंचों तक एक समय में क्या जिक्र होता था, देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन आज क्या हो रहा है? पूरी मीडिया भगमा हो गई है। पूरी मीडिया में राम लला चल रहे हैं। राम अयोध्या में विराजेंगे, माननीय मोदी जी कब आएंगे, किन किन को बुलाया गया है, कैसी तैयारियां हैं, पूरी अयोध्या में कौन कौन से चौक चौराहों पे कैसे कैसे मोनूमेंट्स लगाए जा रहे हैं, कितनी धर्मशालाएं हैं, गिन रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हवाई अड्डा बन चुका है। लेकिन लोग नहीं समा पा रहे। मोदी जी को आह्वान करना पड़ रहा है कि भाइयों कृपया करके 22 तारीख को मत आना, उसके बाद आना, उससे पहले आना, पर 22 को इतना बड़ा हुजूम आने का। अरे मुस्लिम एक बहन हमारी बंबई से चलकर अयोध्या पैदल जा रही है। जैसे हमारे कावड़िए भाई जाते हैं भोले का प्रसाद ग्रहण करने के लिए, उनके लिए जल लेने, गंगा जल लेने। अपने मुस्लिम भाई, अपने ईसाई भाई, मैं किस किस का जिक्र करूं जो पैदल चले। 4 युवा हरियाणा के सीधे हरियाणा से चल के पैदल जो है अयोध्या तक जा रहे हैं। अभी उनका वीडियो आ रहा था, 445 किलोमीटर अयोध्या रहती है, पहुंच जाएंगे 2-3 दिन में। इतना जोश, इतना जुनून है। अमेरिका में 1000 गाड़ियों के काफिले पे भगवा झंडे और जिन पे जय श्री राम लिखा हुआ है, उनकी रैली निकाली गई है। लंदन में लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें, क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि मेरा एक गाना है, मैं हिंदू, उस गाने की उसमें उन्होंने पंक्तियां यूज की हैं रील में, तो इतना अच्छा वायरल हो रहा है वो भी उनके सहारे। आज पूरी दुनिया में साहब राम के नाम पर रील बनाकर व्यूअर कमाने वाले वो लोग अब कह रहे हैं कि भैया राम मंदिर बनने से क्या होगा, उसकी जगह आप विद्यालय बनाते, अस्पताल बनाते, तब फायदा होता। मंदिर बनाकर क्या साबित करना चाहते हो? अरे एक शेर है कि यहाँ पर मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं मिलती, इनाम तो क्या चीज़ है, कीमत नहीं मिलती, और देने को तो मैं भी दे सकता हूं तुझे गाली, पर क्या करूं मेरी तहजीब इजाज़त नहीं देती। ऐसे ऐसे लोग जो, सही कह रहे हो आप, मतलब
राम के होने का प्रमाण मांगने वाले लोग आज ये अपेक्षा कर रहे हैं कि उन्हें राम मंदिर के नजदीक पहुंच के एक फोटो खिंचाने का अवसर मिल जाए। फोगाट साहब, आप धर्म प्रेमी हैं और राम के रंग में रंग चुके हैं, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। घूम घूम कर राम नाम का प्रचार कर रहे हैं। राम के लिए कुछ भजन सुनाना चाहें, क्योंकि आप जब भी कुछ गाते हैं तो लोग झूम उठते हैं। मैं तो, मुझे घमंड है, हिंदू हूं मैं, मेरा धर्म सनातन है, करो तैयारी राज तिलक की, रामलला का शासन है, लाखों वर्षों से गूंज रहा संदेश राम का है, लाखों वर्षों से गूंज रहा संदेश राम का है, ये देश राम का था, ये देश राम का है, ये देश राम का था, ये देश राम का है। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि हरियाणवी इंडस्ट्री में कलाकार नहीं है, कलाकार हैं, और कलाकार कैसे हैं? गजेंद्र फोगाट जैसे हैं, जिन्होंने उन लोगों का वहम भी दूर कर दिया था जो लोग कुछ सालों तक कहते थे कि भाई 100 मिलियन तो गाना कोई पहुंचाओ। 500 मिलियन से ज्यादा इनका बहु काले की जो गाना है, 750 माफ कीजिएगा, अब शायद आने वाले समय में विलियन में वो पहुंच जाए। और इसी के साथ हरियाणा कला को आगे बढ़ाने के लिए जो इनका कार्य है वो बिल्कुल सराहनीय है कि इतना प्रयास ये करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा की वह इन दिनों हर जगह जाकर जलवे दिखा रहे हैं, बात हो खेल कूद या कोई भी क्षेत्र हो। आपके पानीपत में भी 19 तारीख को और 21 तारीख को 2 कार्यक्रम हम राम के नाम, कार्यक्रम का नाम है तो राम के नाम पे करेंगे। एक कार्यक्रम में तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी मुख्य अतिथि के तौर पे आने की पूरी संभावना है, और माननीय संजय भाटिया जी आपके सांसद महोदय हैं जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उनका भी बड़े धन्यवाद करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अरे राम वालों दुनिया को कह दो, अरे राम वालों। देखिए, हम हरियाणवी हैं, हरियाणा का आदमी तो नमस्ते भी करता है तो 2 बार राम का नाम लेता है, राम राम जी। तो यहाँ तो हम, हमारे कथन में, कहने में, वाक्य में भी 2 बार राम आता है। हम राम को अपना आधिकारिक पिता मानते हैं। हम ये मानते हैं कि राम, क्योंकि आप देख लीजिए जितने ज़्यादा शब्द हरियाणवी शब्द जो होंगे उनमें राम का ज़्यादा प्रयोग, राम राम जी के अलावा जय राम जी की, और भाई क्या हाल है भाई, राम की दया है भाई, कोई नुकसान हो गया, क्या हुआ, बस भाई राम जी ने चाहा ही नहीं था, भाई क्यों राम ने बोल दे रहा है, अगर कोई घमंडी हो क्यों राम ने बोल दे रहा है भाई, आज तो राम टूट कर बरसा। यानी कि हमारे हर वाक्य में राम आता है। तो हरियाणवियों से ज़्यादा तो राम भक्त कौन हो सकता है। और मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में ये कंपटीशन हो, हर स्टेट का, हर वर्ग का, धर्म का, हर जाति का, हम ज़्यादा राम के प्रिय हैं, राम हमारे ज़्यादा प्रिय हैं। तो कितना, तो इसलिए मैंने गाना गाया, अरे राम वालों दुनिया को कह दो, अयोध्या में मंदिर गजब हो रहा है। साहब, एक और चर्चा हो रही है देश में कि अगले साल से 22 जनवरी को हिंदुस्तान में अब दिवाली मनाया जाएगा। मैं तो कहता हूं रोज दिवाली मनाओ, इसमें है क्या। बड़े जड़े यार बैठ के मार पलाती सांझ निराली होया करे, कदे आके देखिए ट्यूबवेल में हमारी रोज दिवाली होया करे। हम तो हरियाणा के लोग इतने मस्त मौला हैं, लेकिन अब एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। 22 तारीख को रामलला पधार रहे हैं, रामलला विराजमान हो रहे हैं। 500 वर्षों का इंतजार था, 500 साल थोड़े नहीं होते। मुझे एक बात और भी समझ में नहीं आती, मैं कई बार पूछता भी हूँ कि बहुत ज़रूरी है मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, गिरजाघर बनाना, गुरुद्वारे बनाना, लेकिन क्या मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई जानी चाहिए? मेरे ख्याल से सामाजिक सौहार्द के लिए उसके पास में बन सकती है। इसलिए आज मुस्लिम समाज भी बहुत खुश है। इवन आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे, मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि जी यहाँ रामलला के मंदिर बनने से हमें रोज़गार मिलेगा, हम कपड़े सीते हैं, हम रेहड़ी लगाते हैं, हमें और ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो एक गीत भी है कि होगी जीत सनातन की खुशियाँ के बादल छारे से, 500 साल पाछे राम फिरते महला में आरे से। उसका अंतर है, थी बाट राम जी थारी, नगरी में आप पधारोगे, दर्शन दे के भगताते, तुम परले पार उतारोगे, तुम परले पार उतारोगे। जगमग हो रहा देश हमारा, खुशियां के दीप जला रे से। दिवाली साल में एक ही बार मनती थी, 2 बार मने तो क्या दिक्कत है। मैं तो कहता हूँ 2 बार क्यों, अब तो 4 बार मनाओ। तो इसलिए 22 तारीख को निश्चित ही मैं भी अपने घर में जो दिवाली पे हमने दिए जलाए थे उनको हमने फेंका नहीं, हमने उनको धो पोंछ के रख रखा है। अब दोबारा से 22 तारीख को फिर हम दिवाली मना रहे हैं। फिलहाल अंदर से एक और बात निकल कर सामने आई, बहुत ही सुंदर और शानदार भजन आ रहा है कन्हैया मित्तल के साथ आपका। हाँ जी बिल्कुल, इसी भजन को हम कन्हैया मित्तल जी के साथ ही गा रहे हैं। और इस भजन
एक नहीं, अनेकों भजन, लाखों भजन। आप ये देखिए, आज तक भारत के इतिहास में इतने भजन कभी नहीं बने जितने अब बने हैं। और इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि प्रधानमंत्री स्वयं उन कलाकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं उनके गानों को अपने ट्विटर के माध्यम से शेयर करके। बिल्कुल, मेरा भजन जो मेरा गीत है वो भी मांगा गया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है जब देश के प्रधानमंत्री जी इस तरह का एक पवित्र, नेक और कार्य, मतलब ऐसा काम जो है जो राम के नाम पे हो वो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राम की लहर है, पूरा देश राममय हो गया है, पूरी दुनिया में राम का नाम सर्वोपरि हो गया है और ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है ये स्वर्ण युग है। तो बिल्कुल, अभी हमारे साथ देखा आपने हरियाणा के जाने माने मशहूर कलाकार गायक गजेंद्र फोगाट, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है आज के समय में, और आने वाले समय में भगवान इनको ऐसे ही चढ़ती कला पर रखे। और आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरे सहयोगी गुलशन के साथ में पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।